बड़ा दुश्मन देश में रहने वाला नेता जो यहाँ रहकर पाकिस्तान का गा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू जाति का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम को साथ दे रहे हैं, तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश में बैठा है, कोई दुश्मन हमारा नहीं। सुल्तानपुर में सकल हिंदू सम्मेलन में शामिल होने आए अयोध्या के संत राम अवतार दास ने मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। उन्होंने सम्मेलन में सभी को एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने विभाजनकारी शक्तियों को ललकारते हुए देश में सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने में अवरोध न पैदा करने की चेतावनी दे डाली। सनातन संस्कृति को सबसे पुरानी संस्कृति बताते हुए अखंड भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के और सशक्त होने की बात कही। देश के भीतर जम्मू और कश्मीर के हालात और वहां सुरक्षा के बीच अपने इष्ट देवताओं के दर्शन करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दरअसल सुल्तानपुर की न्याय पंचायतों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में दुबेपुर ब्लॉक के कटावा गांव में सकल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप जोशी और अयोध्या से पधारे संत राम अवतार दास इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विभाग प्रचारक श्री प्रकाश जी, सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्याम बहादुर पांडे, राजेश पांडे, प्रधान रिंकू सिंह समेत हजारों लोगों की मौजूदगी में राम अवतार दास ने सभी सवालों के जवाब दिए। देश, समाज, राजनीति व नेताओं को लेकर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। आइए उन्हें सुनते हैं। देश और समाज की रक्षा के लिए यह हिंदुस्तान है, हिंदुओं का एकमात्र विश्व में यह देश है। हिंदुओं के कारण ही ये देश बचा हुआ है। हम लोग पुरातन और सनातन संस्कृति के यहाँ हिंदू जाति रहती है, आर्य लोग रहते हैं। इसीलिए हम लोग संगठित रहेंगे तो हमारा देश संगठित रहेगा, समाज संगठित रहेगा, हमारी सुरक्षा मजबूत होगी। हम लोग राजनीतिक दल से ऊपर होकर के और समाज को एकजुट करके और देश को महान बनाना है, सनातन संस्कृति को महान बनाना है। विदेशी सभ्यता के आगे न झुककर विदेशी आक्रांताओं के और विदेशी जो षड्यंत्र चल रहा है, जब तक हिंदू मजबूत नहीं होगा हमारा देश समाज मजबूत नहीं होगा और हमारी रक्षा सुरक्षा में भी संकट उपस्थित होगा और विदेशी लोग भी हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये कहता है कि आप सब बाहर से आए और अपने अधिकारियों की लड़ाई। बाहर हमारी अरबों वर्ष की संस्कृति है, ये 5000 वर्ष की नहीं है, 10,000 वर्ष की। कैलेंडर से हमारा देश नहीं चलता है, अंग्रेजों का कैलेंडर से। देखिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का केवल कल्प होता है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा जी का दिन रात होता है। वो उस हिसाब से चल रहा है, ब्रह्मा की राय सुनिश्चित है। ये पुरातन संस्कृति आपको पत्र में मिलेगा, आपको कैसे विश्व पंचांग है, भारत पंचांग है, उसमें सब देखिए। अंग्रेजों से न आज क्या संदेश? आज सबसे बड़ा संदेश है कि हम सब हिंदू एक होंगे, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति होगी, पाकिस्तान की स्थिति होगी। समाज एक नहीं होगा तो राजनीति वाले हमारी रक्षा नहीं कर सकते। सेना कहाँ तक किसकी रक्षा करेगी? सेना और पुलिस कायम कश्मीर जा रहे बिना सेना के सुरक्षा के। अमरनाथ का दर्शन, वैष्णो देवी के दर्शन में अल्पसंख्यक हो जाए, बहुसंख्यक समाज जब तक मजबूत नहीं होगा हमारी देश सेना से और पुलिस से हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। हम स्वयं सुरक्षित बनेंगे। जय श्री राम। धर्म संसद की मांग चल रही है, सनातन बोर्ड की मांग चल रही है और कहीं न कहीं महाकुंभ में इस चीज की सनातन बोर्ड तो सनातन देश है ही, हिंदू राष्ट्र है ही। हम यही मांग करते हैं देश से और हमारे केंद्र के अधिकारियों से, प्रधानमंत्री से, योगी से, सब लोग आवाज उठा ले। हिंदू राष्ट्र इसको बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के अलावा कोई समाधान देश का नहीं है। आखिरी सवाल, दुश्मन कौन, चीन या अमेरिका? सबसे बड़ा दुश्मन देश में रहने वाला नेता जो यहाँ रहकर पाकिस्तान का गा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू जाति का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम को साथ दे रहे हैं, तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश में बैठा है, कोई दुश्मन हमारा नहीं।
वहीं कार्यक्रम के संयोजक श्याम बहादुर पांडे ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह ने इस आयोजन में आए हुए हजारों नागरिकों का अभिवादन किया। श्याम बहादुर पांडे ने इस आयोजन को लेकर क्या कहा, आइए उन्हें भी सुने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने के उपरांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सकल हिंदू समाज को समरूप हम सब हिंदू सहोदर भाई हैं, इस दृष्टि से छुआछूत का भेदभाव मिटाने की दृष्टि से संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट हो, तटस्थ हो तथा राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके, उसी के क्रम में यह कटावा जो अपना संघ की दृष्टि से मंडल है, एक तरह से न्याय पंचायत, वहाँ का ये संपूर्ण हिंदू समाज जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी आयु वर्ग के लोग और बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्तियां, नौजवान, किसान, व्यापारी, अधिकारी, अधिवक्ता, इन सारे लोगों का ये जनसमूह यहाँ पे एकत्रित हुआ, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के हमारे अधिकारी माननीय प्रदीप जोशी जी का मार्गदर्शन संपूर्ण हिंदू समाज को प्राप्त हुआ कि हमारी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थिति किस तरह से मजबूत हो और संपूर्ण हिंदू समाज एकजुट है, एक है, एक परिवार का सदस्य है। यह समरसता लाने की दृष्टि से यह संघ अपना जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम, 7 तरह का कार्यक्रम चला रहा है, उसकी कड़ी में तीसरा कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, उसी क्रम में यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ।